हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लास्टिक्स वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे पॉलीप्रोपिलीन मतलब पीपी के बारे में। ठीक है, ये देखते हैं पीपी का स्ट्रक्चर। CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 इसके साथ CH के साथ अटैच होता है। ये हो गया मोनोमर। आइसोप्रोपेन या प्रोपिलीन बोलते हैं इसको। पोलीमराइजेशन करके पॉलीप्रोपिलीन बनाते हैं, इसको पीपी बोलते हैं। ये पीपी चेन है। ठीक है, अब पीपी जो होता है पॉलीप्रोपिलीन, वो लीनियर पॉलीमर होता है जो कि आइसोप्रोपेन के रिपीटिंग यूनिट से बना होता है। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ पीपी देखते हैं। पीपी जो है वो कैसे प्रिपेयर करता है, तो बनता है। तो पीपी जो बनता है वो जिगलर नाटा मतलब जिगलर टाइप कैटेलिस्ट से बनता है। ठीक है, और पीपी का जो मोलिकुलर वेट होता है वो ट्रांसफर एजेंट का चेन जो है हाइड्रोजन उसमें ट्रांसफर एजेंट के जैसे चेन में अटैच होता है, जिससे कि हम मोलिकुलर वेट कंट्रोल करते हैं पीपी का। ठीक है, अब देखते हैं पीपी का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पीपी के ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, आइए देखते हैं। पहला है एक्सेप्शनल फ्लेक्स लाइफ। इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है ना, वो मतलब बहुत बढ़िया होता है पीपी का, काफ़ी शानदार होता है। इसका लाइफ बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बहुत दिन तक चलता है फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है। गुड सरफेस हार्डनेस, पीपी का जो सरफेस हार्डनेस होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है। ठीक है, तीसरा है हाई केमिकल रेजिस्टेंस। ये जो केमिकल का जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसका बहुत बढ़िया होता है। मतलब कोई भी केमिकल का जल्दी इस पे असर नहीं पड़ता इसके सरफेस पे। गुड स्टेबिलिटी इन बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर में अगर इसको डालते हैं तो ये स्टेबल रहता है, जल्दी सिकुड़ता नहीं है। एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू नॉन पोलरिटी, ये नॉन पोलर होता है पीपी जो होता है, नॉन पोलर होता है। इसका चलते इसका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है काफ़ी बढ़िया होता है। जैसे शॉर्ट सर्किट का इस पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन बहुत कम पड़ता है। लॉन्ग लाइफ इंटीग्रल हिंज प्रॉपर्टी, हिंज प्रॉपर्टी होता है पीपी में सबसे अच्छा प्रॉपर्टी जो है वो हिंज प्रॉपर्टी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉपर्टी है। ये काफी अच्छा होता है और लॉन्ग लाइफ चलता है, काफी दिनों तक ये प्रॉपर्टी चलता है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था फ्लेक्स लाइफ। उसके बाद है पीपी बर्न्स स्लोली कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अ ऑर्डर ऑफ क्रूड ऑयल। जब पीपी को जलाते हैं तो उसमें से क्रूड ऑयल जैसा स्मेल आता है, उससे ये आसानी से पहचान में आ जाता है कि ये पीपी है। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप ऑफ पीपी। ठीक है, पीपी के स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। ये पीपी का पीपी जो होता है वो पीपी जो होता है वो लीनियर पॉलीमर होता है। ठीक है, जिसमें कि चेन छोटा चेन या फिर आप बिना ब्रांचिंग का होता है। ब्रांच भी होगा तो बहुत छोटा होगा, या बिना ब्रांच का एक लीनियर चेन होगा। ठीक है, पीपी जो होता है लीनियर पॉलीमर होता है। उसके बाद देखते हैं मिथाइल ग्रुप। जो पीपी में होता है वो मिथाइल ग्रुप चेन को लीड करता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और चेन स्टिफनेस बढ़ाने के लिए मिथाइल ग्रुप जो है वो चेन के साथ लीड करता है। ठीक है, थर्ड है तीसरा जो है, इसमें टर्शियरी कार्बन एटम जो होता है वो ऑक्सीडेशन साइट प्रोवाइड करता है पीपी को। ठीक है, जिसके चलते जो पॉलीमर होता है वो पीई से कम स्टेबल होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पीई से पॉलीथिलीन से कम स्टेबल होता है। ठीक है, अब चौथा देखते हैं। चौथा है मेथाइल ग्रुप लीड टू प्रोवाइड ऑफ डिफरेंट टैक्टिसिटी। इसमें जो मिथाइल ग्रुप होता है, जैसे कि CH3 जो ग्रुप है, ये जो होता है वो अलग अलग जगह पे ऐड होता है, जिससे कि हम पीपी का टैक्टिसिटी को बताते हैं। पीपी में तीन टाइप के टैक्टिसिटी जो होता है, पीपी तीन टाइप का होता है, आइसोटैक्टिक, सिंटायोटैक्टिक और एटैक्टिक। तो आइए देखते हैं टैक्टिसिटी ऑफ पीपी। तो टैक्टिसिटी में सबसे पहले देखेंगे आइसोटैक्टिक। आइसोटैक्टिक में होता क्या है, जो CH3 मतलब जो मेथाइल ग्रुप होता है वो चेन के पॉलीमर के चेन के एक ही साइड में जब पॉली ये मेथाइल ग्रुप ऐड होता है तो उसको बोलते हैं आइसोटैक्टिक चेन या आइसोटैक्टिक पीपी। तो ये मान लीजिए पॉलीमर का चेन हो गया पीपी का रिपीटिंग यूनिट। इसका जो मेथाइल ग्रुप है वो चेन के एक ही साइड में है, या तो इस साइड में है तो एक ही साइड में, या ऊपर रहेगा तो एक साइड में रहेगा, तो उसको बोलेंगे आइसोटैक्टिक। जब ये मिथाइल ग्रुप एक ही साइड में के चेन के एक ही साइड में रहे तो उसको बोलते हैं आइसोटैक्टिक पीपी। ठीक है, आइसोटैक्टिक के बाद होता है सिंडायोटैक्टिक पीपी। ठीक है, इसमें जो होता है मेथाइल ग्रुप वो अल्टरनेट रहता है, चेन के अल्टरनेट रहता है। एक यहाँ है तो एक छोड़ के यहाँ है, अल्टरनेट है, फिर ये अल्टरनेट है, ऐसे। तो इसको बोलते हैं सिंडायोटैक्टिक पीपी। ठीक है, और वैसे ही होता है लास्ट थर्ड वन एटैक्टिक पीपी, जिसमें होता है ये रैंडमली रहता है। पहला में था क्या, आइसोटैक्टिक में ये एक प्रॉपर वे में अरेंज रहता है, एक ही साइड में रहता है। इसमें ये अल्टरनेट रहता है सिंडायोटैक्टिक में, और एटैक्टिक में रैंडमली रहता है। एक नीचे है तो देखिए दो ऊपर है, फिर एक नीचे एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करके कहीं भी ये मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है चेन में, तो उसको बोलते हैं एटैक्टिक पीपी।
अब आइसोटैक्टिक पीपी का प्रॉपर्टीज देखते हैं कंपेयर टू पॉलीथिलीन। पॉलीथिलीन से जब आइसोटैक्टिक पीपी को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो क्या क्या प्रॉपर्टी इसमें होता है वो देखते हैं। इसका जो डेंसिटी होता है वो पीई से कम होता है, मीन्स 0.90 होता है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो डेंसिटी होता है, या 900 केजी पर मीटर क्यूब बोल सकते हैं इसको। उसके बाद होता है इसका जो सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है वो हायर मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर पे वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसका जो सर्विस टेम्परेचर है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तीसरा है आर्टिकल कैन विथस्टैंड बॉइलिंग वाटर एंड कैन बी सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन। इसका जो आर्टिकल होता है, जो प्रोडक्ट पीपी का बना होता है, वो बॉइलिंग वाटर को सस्टेन कर लेता है, जैसे कि हम आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि हाई हीट रेजिस्टेंस, बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस। तो उसका इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन, स्टीम स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन को वो सह लेता है बॉइलिंग वाटर में भी। उसके बाद हायर ब्रिटल पॉइंट, इसका जो ब्रिटल पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद इट हैज़ मोर सब्सेप्टिबल टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में ये ज़्यादा सस्टेन कर सकता है ऑक्सीडेशन को, ठीक है। ज़्यादा ऑक्सीडेशन में भी ये रह सकता है। अब देखते हैं एटैक्टिक पीपी का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। एटैक्टिक पीपी जो होता है वो एमॉर्फस होता है, ठीक है, और कुछ जो होता है वो रबरी होता है नेचर में, ठीक है। रबरी इन नेचर मतलब उसका जो होता है गुण वो कुछ रबरी होता है और एमॉर्फस होता है। कमर्शियल पॉलीमर जो होता है वो सामान्यतः 90 से 95% आइसोटैक्टिक होता है, और बाकी जो बचा हुआ ब्लॉक है वो एटैक्टिक और सिंटायोटैक्टिक स्ट्रक्चर उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। पीपी का जो प्रोसेसिंग कंडीशंस है वो देखते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ पीपी सिमिलर टू प्रोसेसिंग ऑफ पीपी सिमिलर टू पीई, पर्टिकुलरली एचडीपीई, ठीक है। पीपी का जो प्रोसेसिंग होता है वो पीई के सामान्य होता है, जनरली वो एचडीपी के समान ही उसको भी प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसका जो फ्लो प्रॉपर्टी होता है वो मोलिकुलर वेट और एडिटिव्स जो उसमें मिलाया रहता है उस पर निर्भर करता है। इसका जो अनफिल्ड जो ग्रेड होता है वो सामान्यतः इजी फ्लो के बेसे पे कंसीडर किया जाता है। क्रिस्टलिनिटी के कारण इसका जो मोल्डिंग श्रिंकेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, श्रिंक करता है पीपी, ठीक है। एंड इज रीजनेबली यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन, और सारे डायरेक्शन में यूनिफॉर्म श्रिंकेज होता है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग ग्रेडिंग ऑफ पीपी। यहाँ पीपी के कुछ ग्रेड दिखाए जा रहे हैं, जो एमएफआई जो होता है वो उसके बेस पे हम ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। एमएफआई का जो यूनिट होता है वो ग्राम पर 10 मिनट्स होता है, जिसको हम टेस्टिंग वाले सेक्शन में एमएफआई को हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम समझते हैं ग्रेडिंग कैसे करते हैं मटेरियल का। ब्लो फिल्म ग्रेड का जो मटेरियल होगा उसका एमएफआई होता है 3 से 5 ग्राम पर 10 मिनट। कास्ट फिल्म ग्रेड का जो होता है वो 9 से 11 उसका एमएफआई होता है। एक्सट्रूजन कोटिंग ग्रेड का जो होता है मटेरियल पीपी, उसका ग्रेड होता है, उसका एमएफआई 16 होता है। जनरल पर्पस इंजेक्शन ग्रेड का जो पीपी होता है उसका 11 होता है, और बॉटल ग्रेड का जो होता है उसका 1.9 होता है। तो हम लोग जो ग्रेडिंग करते हैं वो एमएफआई के बेसिस पे ही ग्रेडिंग करते हैं पीपी का, या किसी भी पॉलीमर का ग्रेडिंग जो होता है वो एमएफआई के बेस पे होता है। एमएफआई से ही पता चलता है ये मटेरियल कौन से ग्रेड का है। अब देखेंगे क्या क्या एप्लीकेशन है पीपी के, पीपी कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। पीपी बहुत सारे सेक्टर में यूज किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर हो गया, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर, पैकेजिंग में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, हाउस होल्ड में, फिर अप्लियंसेज में। तो देखते हैं सारे सेक्टर में हम उसका पीपी का क्या क्या प्रोडक्ट बनता है वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर में क्या क्या बनता है। तो पीपी का बम्पर बनता है, स्टेयरिंग व्हील कवर जो होता है वो बनाया जाता है, प्रोफाइल्स बनाया जाता है, डोर का जो पॉकेट होता है डोर पॉकेट वो बनाए जाते हैं, सीट कवर्स बनाए जाते हैं, एक्सलरेटर पैडल्स बनाए जाते हैं, इंटीग्रल हिंज बनाए जाते हैं, फिर से रबर के स्ट्रिप बनाए जाते हैं, फेंडर्स बनाए जाते हैं, व्हील का जो आर्क होता है वो बनाए जाते हैं, ट्रक का लाइनिंग बनाया जाता है, मड फ्लैप्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखते हैं पैकेजिंग में। पैकेजिंग में जो है पीपी इज यूज इन पैकेजिंग फॉर गुड रैपिंग, अच्छा रैपिंग के लिए यूज करते हैं। स्लीपिंग बैग बनाते हैं। पैकेजिंग फिल्म्स, टोबैको प्रोडक्ट को जो पैकेजिंग कहते हैं वो फिल्म बनता है। कैंडी रैपिंग, कैंडी का जो रैपर होता है वो बनाते हैं। कॉस्मेटिक आइटम पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं। कॉन्टेक्ट लेंस का जो केस होता है डब्बा वो बनाया जाता है। फर्स्ट एड केस जो होता है वो बनाया जाता है। ड्रम और जेरी केन्स बनाया जाता है। टूल बॉक्स, चिप रैप मतलब चीज रैप मतलब पनीर का जो रैपर होता है वो, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर्स बनाया जाता है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखते हैं अप्लियंसेज में क्या क्या, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या बनाया जाता है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पीपी का जो होता है वो केबल कनेक्टर एंड फिटिंग्स बनते हैं।
केबल एंड वायर कोटिंग किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल लाइट्स बनते हैं, ट्रांसफार्मर हाउसिंग बनता है, इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिकल फेसिंग, एरियर पार्ट्स, स्विच गियर्स, रेडियो एंड टीवी हाउसिंग, कैपेसिटर्स, कॉइल फॉर्म्स, कंट्रोल नॉब्स एक्सेट्रा। उसके बाद अप्लियंसेज मतलब जो घर में जो सामान यूज करते हैं उसको होम अप्लियंसेज या अप्लियंसेज बोलते हैं, ठीक है। मशीन्स जो होते हैं उसके क्या क्या पार्ट बनाए जाते हैं पीपी के, वो देखते हैं। जो इससे डिश रैक्स बनाए जाते हैं, पंप हाउसिंग बनाया जाता है, डोर का जो हैंडल होता है वो बनाया जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर ये सब का जो डोर हैंडल होता है वो। फिर एयर क्लीनर और वॉशिंग मशीन का जो पार्ट्स होता है वो बनाया जाता है। फिर ब्लीच और डिटर्जेंट डिस्पेंसिंग यूनिट जो होता है वो बनाया जाता है। फिर एजिटेटर्स बनाए जाते हैं, ट्यूब लाइनर्स बनाए जाते हैं, हाउसिंग फॉर अप्लायंसेज, अप्लायंसेज के जितने हाउसिंग होते हैं वो बनाए जाते हैं। फिर से वाल्व और कंट्रोल असेंबलीज होता है, फिर ड्रेन ट्यूब्स होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखते हैं हाउस होल्ड में कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम पीपी का, ठीक है। हाउस होल्ड में बकेट्स हो गया, बाल्टी, थर्मोफ्लास्क केसेज हो गया, स्ट्रेनर और चेयर्स हो गया। फिर बेबी को जो फीडिंग बोतल वार्मर्स मतलब जो दूध पिलाने वाला बोतल होता है उसको गर्म करने के लिए जो वार्मर होता है वो बनाते हैं। माइक्रोवेव ओवन का जो ट्रे होता है वो बनाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक बोतल का जो लेवल होता है वो बनाते हैं। लगेज कैनवास बनाते हैं। एयर कंडीशनर का जो पार्ट होता है, एसी का जो पार्ट्स होता है वो बनता है। फ्लोर एंड सीलिंग फैन जो होता है वो बनता है। हेयर ड्रायर्स बनते हैं, कॉफी मेकर्स एक्सेट्रा, ठीक है। फ्रेंड्स, तो देखते रहिए प्लास्टिक्स वर्ल्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉली स्टायरीन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।